जनपद कासगंज के अमापुर के चेयरमैन कमांडो चांद अली खान देश की सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्ष देश कमांडो के रूप सेवाएं दी, जिसमें वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुलायम सिंह यादव साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के कमांडो रहे। नौकरी करने के बाद वो अमापुर से अमापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, जिसमें उनको जीत हासिल हुई। जनता ने दूसरी बार भी अमापुर चेयरमैन कमांडो चांद अली खान पर ही भरोसा जताया। वह दूसरी बार भी चेयरमैन चुने गए। उनके चेयरमैन बनने के बाद अमापुर विकास की ओर अग्रसर हो गया और लगातार अमापुर में विकास हो रहा है। आगे के लिए उन्हीं ने विकास का खाका तैयार कर रखा है। शासन से मंजूरी मिलते ही अमापुर में युवाओं के लिए ओपन जिम व पॉलिटेक्निक स्कूल का निर्माण होगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों के मंत्रियों से भी मुलाकात की है। चुनाव होते हैं क्योंकि मेरे अमापुर के अंदर लगभग 10,000 की वोटिंग है। 10,000 की वोटिंग में हमारे करीबन मुस्लिम समाज के कुल 2800 वोट हैं और हमारे हिंदू समाज के 7,500 वोट हैं, लेकिन मुझे 53% मुझे वोट मिला है। तो मैं नहीं मानता कि कोई हिंदू मुस्लिम या कोई इस तरीके का है। मुझे हर समाज का सहयोग मिलता है और हर समाज मेरा नगर के साथ मेरे साथ है। अगर बात करूं अमापुर में विकास दिखता है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। अमापुर की गलियों में घंटाघर कहीं भी जाइए हमें विकास नजर आता है। जनता से बात करते हैं, जनता भी आपसे जो है पूरी तरह से आपकी चेयरमैनी में संतुष्ट नजर आती है। अगर हम बात करें तो आगे क्या क्या प्राथमिकताएं जो है रहने वाली हैं? मेरी सबसे बड़ी नगर की प्राथमिकता थी कि मेरे नगर की एक पहचान हो, जिसमें नगर पंचायतों में कहीं भी घंटाघर नहीं है। तो मैंने एक मेरा घंटाघर बनवा दिया है। और अब मेरी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारे नगर की बहन बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, जिनके लिए कन्या राजकीय इंटर कॉलेज और कन्या राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज दोनों होना अति आवश्यक है। मेरी ऊपर माननीय सरकार के मंत्री जी से बात हो चुकी है और मैंने जगह भी चिन्हित करा ली है और बहुत जल्दी बहन बेटियों के लिए एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज की बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे नवयुवक जो आजकल स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्प्रूव रहता है, तो मैंने ओपन जिम 5 मंजूर के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। और उसी में एक जो गरीब बेचारे होते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस बुक नहीं कर पाते, उनके लिए एक बारात घर जो सस्ते में उनको मिल जाए, जिसके बहन बेटियों की शादी अच्छी तरीके से हो जाए। और नंबर 2 में पार्क टहलने के लिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके टहलने के लिए पार्क की व्यवस्था मैंने की है, जगह चिन्हित मेरी करा दी है और प्रस्ताव बना के शासन में भेज दिया है। मुझे जल्दी मंजूर हो जाएगा। और नंबर 2 रहता है कि हमारे बच्चे जो होनहार हैं, जिनके भविष्य के लिए कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है, तो मैंने ई लाइब्रेरी की मैंने प्रस्ताव बना के भेजा है और बहुत जल्दी शासन से मंजूर हो जाएगा। तो बच्चे ई लाइब्रेरी में बच्चे विद कंप्यूटर से पढ़ेंगे और उनको टीचर टेक्निक वो देंगे। और मेरा एक भविष्य में एक प्रस्ताव और भी है शासन के लिए। अगर मुझे जगह हमारा स्टेडियम मंजूर होने वाला है एटा रोड पर, वो मोहनपुर रोड पर हो जाता है, तो मैं खुद फिजिकल फिटनेस में ट्रेनिंग रहा हूँ, एटीसी इंस्ट्रक्टर में ट्रेन रहा हूँ सीतापुर। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने भविष्य के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोर्स में जाएँ और स्वस्थ रहें। अच्छा, आगे अगर हम बात करें कि युवा जो है, युवाओं का सपना होता है देश की रक्षा करने की। आजकल के युवा जो है तैयारी करते हैं और वो भी चाहते हैं। आप तो खुद ही कमांडो रहे हैं, ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जिनका सपना है कि मैं देश का कमांडो बनकर या फिर आर्मी में जाकर देश की रक्षा करूं, और आप खुद ही कमांडो रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं के लिए एक अपील करना चाहता हूँ कि उनके दिल में एक ही भावना रहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है। अगर आदमी चाहे, हमारा युवा भारत का बहुत बड़ा धनी और गौरवान्वित है कि वो अपने में अगर ठान ले कि मुझे ये काम करना है, तो हमारे भारत के युवा को कोई भी हरा नहीं सकता। और मैं युवा से अपील करूंगा कि आप लोग मेहनत करें और आपका भगवान साथ देगा। चेयरमैन साहब, आपका एक वीडियो चांदी रोड से वायरल हुआ था, जिस वीडियो में आप जो है किसी गरीब असहाय लोगों को जो है लेकर अस्पताल जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था। उस ऐसे में जो है वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा, तो उस वीडियो के क्या प्रतिक्रिया देंगे और क्या ऐसे काम हमेशा होते रहते हैं? वो मैं ये तो ऐसे कामों के लिए तो हमेशा तत्पर रहता हूँ। आज से नहीं, जब मैं फोर्स में था या फोर्स में पहले भी था, पहले भी मेरे ये था कि कोई भी असहाय लोग या जिसके कोई सहारा नहीं है, वो अगर किसी तरीके से पीड़ित है किसी तरीके से, तो मैं से उसके पीड़ित को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। और ऐसी एक घटना हुई थी, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है मेरे साथ। तो मैं तो हर जगह बढ़ चढ़ के इन भाग लेता हूँ। तो पीड़ितों को मदद करनी चाहिए, जिससे मुझे आत्मीयता मुझे बड़ा सुकून मिलता है। नहीं, ऐसी कोई बड़ी घटना हुई हो तो आप, हाँ। और जिसमें आपकी तरफ से सहयोग किया गया हो? ऐसी एक मैं जा रहा था आगरा एक्सप्रेस पर लखनऊ के लिए,
एक घटना हुई थी, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुई थी, उसमें पत्नी और एक बच्चा उसके साथ में था। तो वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट था कि एक्सीडेंट में हमारे सामने हुआ, हमने गाड़ी रोकी और रोक के तत्काल यानी कि उसको बुलवाया, एम्बुलेंस को बुलवा के उनको फटेट की। उसमें उनकी पत्नी खत्म हो गई थी और बच्ची और वो क्या नाम है उसका आदमी हस्बैंड बच गए थे। तो ऐसी कई घटनाएँ हो जाती हैं जो कि मैं ज़्यादातर फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत कम मुझे मिलेंगी, क्योंकि मुझे तो जनता के हित में काम करना है और जनता के मिल के ही काम करना है।